जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका व्हील्स एंड वर्शिप चैनल में वापस से। मेरा नाम है कपिल और आज तारीख है 8 अप्रैल। आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम कोई ट्रिप नहीं, लेकिन जो हमारी एक बहुत बड़ी ट्रिप आ रही है 9 तारीख को, कल ही हम जा रहे हैं एक बड़ी ट्रिप पे। उसकी प्लानिंग और तैयारी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया कि हमने क्या क्या प्रिपरेशन करा है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपनी थार रॉक्स को प्रिपेयर करा है इस ट्रिप के लिए। तो अभी मेरी थार चली है करीब टोटल 4000 किलोमीटर। तो उसकी अभी मतलब जो फर्स्ट सर्विस 1500 किलोमीटर वाली होती है, जब बेसिक चेकअप होता है वो हो गया। अब लेकिन जो 10,000 किलोमीटर वाली होती है उसका भी टाइम नहीं आया, तो वो कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आज क्या करा, मैंने उसके अंदर सारे टायर्स के अंदर नाइट्रोजन भरवा ली। क्योंकि ये जो हमारा कल का जो ट्रिप है ये करीब 1500 किलोमीटर का है। इसमें हम पूरा ऑलमोस्ट पूरा गुजरात कवर कर रहे हैं। इसके अंदर बाय रोड तो जाएंगे ही जाएंगे, बाय सी भी जाएंगे गाड़ी लेके। तो अब ये जो हमारा ट्रिप है वो मैं आपको बता दूं। ये ट्रिप के अंदर हम कल निकलेंगे सूरत से, फिर उधर से हम जाएंगे कष्टभंजन हनुमान सालंगपुर। उधर से हम जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से द्वारकाधीश में दर्शन सब जगह करके उधर एक दिन हो सकता है रुकेंगे भी। और फिर उधर से हम जाएंगे सोमनाथ। अब सोमनाथ में हमको कितना टाइम लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उधर हमारा हो गया दर्शन टाइमली तो फिर उधर से हम वापस जाएंगे दीव में हो सकता है हम 1 नाइट स्टे करें। और उसके बाद दीव से हम लोग वापस बाय रोड ऐसे गुजरात में घूमते घूमते इधर आएंगे। मतलब हमने 2 ऑप्शन सोचे हैं, या तो बाय रोड या बाय सी। तो उधर रोरो फेरीज चलती हैं भावनगर के पास से। तो दीव से बाय रोड हम भावनगर आएंगे, भावनगर से फेरी या शिप जो कहते हैं उसके अंदर ही हमारी गाड़ी चढ़ जाएगी और बाय सी हम इधर आएंगे सूरत वापस। तो ये पूरा ट्रिप हमारा करीब 1500 किलोमीटर का है। और अभी एट प्रेजेंट जो हमारी प्लानिंग है कि 9 तारीख को हम सूरत से निकलेंगे एंड बाय 14th हम लोग वापस सूरत आएंगे। तो ये हमारा 5-6 दिन का टोटल पूरा ट्रिप है। अब इसके लिए हमको मतलब इसके अंदर मैं, मेरी वाइफ और मेरा सन, हम 3 लोग जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या हमने प्रिपरेशन करी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी का मैंने आपको बता ही दिया, उसके अंदर नाइट्रोजन भर ली है मैंने। फिर उसके अलावा हम लोग खाने पीने का कोई ऐसा खास सामान घर से लेके नहीं जा रहे, जो होगा रास्ते में खाएंगे। हाँ, कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स रख लिए, लेकिन वो सब तो चलो एक नॉर्मल सी चीज़ है, पानी ये वो सब। उसके अलावा हमने क्या प्रिपेयर करा है, अब गाड़ी के अंदर जो गाड़ी को जो इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करा है वो भी मैंने आप देख ही सकते हैं। वो भी मैंने अलग से शूट करा है, वो मैं इसके अंदर भी ऐड कर दूँगा आगे पीछे। कल एक मार रहे हैं बड़ा ट्रिप। हम लोग कल जाने वाले हैं कष्टभंजन हनुमान सालंगपुर में, उधर से द्वारकाधीश, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और इफ़ पॉसिबल इवन दीव। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने गाड़ी को मतलब अपनी थार रॉक्स के अंदर क्या क्या तैयारी करी है वो आपको एक ज़रा सा दिखा दूँ। तो ये तो है माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ्स, ये टेरेबल है, जो उसमें कपड़ा जरा पेपर आता है ना उसकी तरह इसको फाड़ सकते हैं। ये जस्ट एक रखा हुआ स्पंज फॉर क्लीनिंग, ये टिश्यू पेपर्स, ये अपना टायर में हवा भरने के लिए इन्फ्लेटर, ये टोइंग केबल है जिसको नीचे को दबा के रखा है कभी दिक्कत आ जाए तो। ये कांच क्लीन करने के लिए मिशेलिन का है, आगे विंडशील्ड वगैरह करना है, स्प्रे मारा और साफ चकाचक। ये वैक्यूम क्लीनर है। ये सारी चीज़ें ना मतलब इमरजेंसी में और एक ओवरऑल जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम आएगी। फिर इसके अंदर है ये मैंने वैसे ही मंगा के रखा है। ये बेसिकली ग्राफिन गार्ड है, ग्राफिन कोटिंग करने के लिए। ये मेरे को करना है इधर इनके ऊपर। ये एक्स्ट्रा केबल है, तो इसको वापस रख देते हैं और सामान मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी टिश्यू पेपर है। ये नोज़ल है, अगर DPF पेट्रोल कुछ भी कभी भरना हो तो उसके लिए काम आएगा। ये विंडशील्ड वॉशर कॉन्सेंट्रेट, जो विंडशील्ड का पानी होता है उसके अंदर भरने के लिए लिक्विड है। फिर ये माइक्रोफाइबर क्लोथ्स हैं। ये एक पूरी टूल किट है, क्योंकि रास्ते में कई बार ऐसा हो जाता है मैकेनिक मिल जाता है लेकिन उनके पास सामान कई बार किट नहीं होता। ये पूरे एक टूल किट में इमरजेंसी के लिए रखता हूँ गाड़ी में, जब खास करके ऐसे 1500-2000 किलोमीटर वाले ट्रिप मारना है।
ये पंचर टूल किट है, इसके अंदर पूरा ट्यूबलेस टायर के लिए। ये क्या है, ये सिलिकॉन लुब्रिकेंट है अपना रूफ के लिए, उसके ऑयलिंग के लिए। ये 12 वोल्ट का स्विच बोर्ड है, ये 12 वोल्ट के इसमें लग के ऐसे पावर प्लग मिल जाएंगे इस तरीके का, अगर कभी रास्ते में कुछ पावर से चलाना हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और ये जंप स्टार्ट केबल, तो और थोड़ा ये केबल्स हैं, इसको क्या कहते हैं, आई डोंट फॉरगॉट, हाँ आई डोंट नो क्या कहते हैं। तो ये केबल्स मैंने रखे हैं, इतना सामान मैंने इमरजेंसी के हिसाब से इसमें रखा है। और एक क्लीनिंग के लिए है, क्लीनर डस्टिंग के लिए, और ये कुछ पॉलीथीन बैग्स। तो ये है हमारा सारा इमरजेंसी का सामान, मतलब गाड़ी को मैंने जो प्रिपेयर करा है ना कि बड़ी ट्रिप के लिए, उसके अंदर ये सामान। और नाइट्रोजन में जैसे भी भरवा के आया वो अपने देख ही लेंगे। अब उसके अलावा हम क्या क्या लेके जाने, चलिए वो दिखाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारी सारी तैयारी। मैं इसके अंदर जो हमारे नॉर्मल कपड़े लत्ते रखे हैं उसका नहीं दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा आपको एनवायरनमेंट ऐसा लगेगा कि ये मेरे घर का बेसमेंट है, इधर ही मेरा ऑफिस और जिम है बनाया हुआ, लेकिन इधर मैं सारी तैयारी अपनी करके रखता हूँ। ये बैग्स जो मैं लेके जा रहा था, ये मतलब नॉर्मल कपड़ों के अलावा और जो चीज़ है ना वो मेरा हरदम एक रेडी रखता हूँ। तो ये पहला एयर बैग है, इसके अंदर आप देख रहे हैं मैंने रखे हैं कुछ प्रोटीन बार्स, उसके अलावा अमूल का प्रोटीन वाला बटर मिल्क, ये कुछ रखता हूँ मैं। फिर ये है बाइनोक्यूलर्स, ये बाइनोक्यूलर्स मतलब हर ट्रिप में तो काम नहीं आएंगे, लेकिन ये कि बैग ही मैंने बना के रखा है। और फिर एक है ये टॉर्च, बहुत पावरफुल टॉर्च है फ़िलिप्स की, तो ये टॉर्च एक रखते हैं। ये वापस अगेन प्रोटीन बार, ये सब तो चलो ठीक है, ये भी प्रोटीन बार। फिर थोड़ी चीनी, वो क्यों रखें वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये एक मेडिकल इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड किट, इसके अंदर मैं क्या क्या रखता हूँ। इसके अंदर एक तो थर्मामीटर, इलेक्ट्रल ORS, बैंडेड, ये यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो तो सिट्राल्डा, ये ड्रेसिंग के लिए पट्टियाँ, ये सब ना मतलब जब ट्रिप पे जा रहे हो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हाईवे पे तबीयत ख़राब हो जाए तो फर्स्ट एड आपका, एक सीज़र है, ये वापस ORS है, लिवोसाइट है एलर्जिक वगैरह के लिए, इनफ है लूज मोशंस के लिए, ये सिप्लॉक्स टीज़र है लूज मोशन के लिए एंटीबायोटिक, ये ऑगमेंटिन 625 एंटीबायोटिक, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह तो उसके लिए नॉर्फ्लॉक्स है, फिर ये वापस सिप्लॉक्स TZ, डोलो है, और पेंटोसिड DSR फॉर एसिडिटी। ये इतनी मेडिसिन ये रख रहा हूँ। फिर अगर कभी चोट वोट लग जाए तो उसके लिए एक एंटीसेप्टिक क्रीम, सेवेलॉन, और ये कॉटन रोल वगैरह है। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें मैं ये एक फ़र्स्ट एड किट रखता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है लॉन्ग ट्रिप से। अपने को नहीं पता कहाँ पे कब कैसे चोट लग जाए या कोई बीमार हो जाए, तो एटलीस्ट डॉक्टर से फ़ोन पे बात करके हम फ़र्स्ट एड तो ले सकते हैं। फिर ये शावर जेल है, वैसे तो होटलों में मिल जाता है, एक डीओ है, टूथब्रश वगैरह है, फिर थोड़े सॉल्ट के पैकेट्स मैंने रखे हुए हैं कि कभी सॉल्ट नहीं मिले तो हमारा काम एक बार हो जाए। ये हो गया। फिर इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो आपको दिखाता हूँ, मतलब ये प्रिपरेशन ना, मैंने ये बैग हरदम रेडी रखता हूँ। फिर मैंने रेबेन के मेटा ग्लास लिए हैं जो ऑलरेडी अभी मैंने पहने हुए हैं, ये आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे भाई किट का पार्ट ही हो गया। इसका एक कवर है चार्जेबल, तो रेबेन के ग्लासेस रहते हैं। ये फिर माइक्रोफोन वगैरह है, उसका मैं आपको अलग से दिखाता हूँ अभी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये मेरा पहला बैग, इसमें एक एक्स्ट्रा कैप वगैरह रहती है। फिर उसके अलावा और क्या है, एक नेल कटर, क्योंकि कुछ पता नहीं कई बार चोट लग जाए, नाखून टूट जाए, कुछ हो, या नाखून काटने की आपको ज़रूरत पड़ जाए, नेल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपको हर जगह मिलेंगे नहीं, ठीक है। फिर दूसरा बैग मैं आपको दिखाता हूँ मेरा। ये है मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी के पाउचेस, नॉर्मल कॉफ़ी है लेकिन छोटे पाउचेस के फॉर्म में। फिर ये नाइफ़ है प्लस पिलर है, ये आप देखिए, फ्रूट मल्टी फंक्शनल फ्रूट नाइफ पिलर,
मतलब नॉर्मल नाइफ़ भी और पिलर भी, अगर कुछ पील वगैरह करके वेजिटेबल्स खाना हो। ये कॉफ़ी, ये अमूल ताज़ा के जो टेट्रा पैक्स आते हैं दूध के, ये रखे हैं। फिर ये मोंग फ्रूट पाउडर है, मतलब मैं शुगर की जगह अवॉइड करता हूँ तो ये ले लेता हूँ, अगर स्वीट कुछ करना हो तो। ये डिस्पोजेबल ग्लास एंड स्पून्स हैं। नीचे इसके अंदर जो आप जो दिख रहे हैं, इसके अंदर डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं। और ये एक मैं पोर्टेबल ब्लेंडर रखता हूँ, तो रास्ते में यूजुअली कॉफ़ी वगैरह बनानी हो ना, या कुछ भी ऐसा, अगर कभी वो बोलते हैं स्मूदी वगैरह करने, कुछ भी करने, तो वो तुरंत हो जाता है। ये यूएसबी से चलता है, देखिए इस तरह से, बस चार्जेबल होता है, चार्ज करा इसको, ठीक है। ये इस तरह से है, ये हो गया। फिर मेरा वे प्रोटीन है। आप सोचोगे प्रोटीन बहुत कर रहा है, एक्चुअली में आई हैव लॉस्ट अराउंड 25 kg वर्कआउट वगैरह खूब करा के मैंने बहुत मुश्किल से करा है। तो मैं अपना डाइट का बहुत ध्यान रखता हूँ। बाहर जाके अब उधर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे को पूरा न्यूट्रिशन खाना मिले, तो मैं थोड़ा सा ये प्रोटीन वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट रहता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ट्रैवलिंग के चक्कर में मेरा वापस से वेट गेन हो जाए, और क्योंकि उधर वर्कआउट वगैरह सब कुछ छूट जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत वर्कआउट उधर कर लूँ, क्योंकि इधर जिम तो आप मेरा देख ही रहे हैं, ये पूरा प्रॉपर घर में बनाया हुआ है मैंने। लेकिन अब उधर हर जगह तो नहीं मिलेगा, तो उधर हम सेल्फ बॉडी वेट वर्कआउट वगैरह कर लेते हैं जहाँ मौका मिलता है। तो ये है मेरा एक इमरजेंसी किट कह सकते हो, जो हर ट्रैवल में मैं लेके जाता हूँ। फिर उसके अलावा ये मेरा कैमरा का बैग है, ये आप देखिए, इसमें है मेरे SD कार्ड्स। ये मैं ज़रा सेल्स वगैरह रखता हूँ ड्यूरासेल के। ये 2 मैग्नेटिक हैं, अभी काम में नहीं आ रहे, पर काम आए, कोई गाड़ी में चिपका दो इनको और उसके ऊपर मोबाइल वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। और ये एक डोंगल है, मतलब इसके अंदर SD कार्ड, ये वो सारे USB पोर्ट्स वगैरह सब मिल जाते हैं। लैपटॉप पे लगा ले, इथरनेट पोर्ट वगैरह भी दे देता है। तो ये मेरी एक किट रहती है रेडी। इसके अलावा और भी दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। ये Insta360 की मेरी इसकी बड़े वाली सेल्फी स्टिक है, ये करीब 3 मीटर लंबी है। एक अपना फिर ये ट्राइपॉड, और अब इसको खोल के आपको तामझाम दिखाता हूँ ये किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है। ये एक SD कार्ड ऐसे ही रखा है, और छोटे मोटे थोड़ा सा सामान है। अभी क्या एक तो आपको दिखाऊं। तो ये मेरा Insta360 है, इसमें कैमरा इस तरह से, उसके साथ जो माइक है वो इसी में DJI का अंदर रखा हुआ है मैंने। ये मेरा दूसरा, ये DJI का Osmo 360, ये DJI का Osmo 6 एक्शन कैमरा है। ज़्यादातर वीडियोस मेरे इससे ही शूट होते हैं। ये गाड़ी पे लगा देता हूँ मैं अंदर। फिर ये मेरे ND फिल्टर्स हैं, ये एक्शन कैमरा के ही। ये मेरा एक पावर बैंक है, पावर ब्रिक है। इसके अंदर 3 USB-C और USB-C और एक USB-A चार्ज एक साथ हो जाता है, हाई पावर का है। और ऐसे छोटी मोटी चीज़ें। फिर एक पावर बैंक है। ये भी ये मेरे मोबाइल के लिए ND फिल्टर्स हैं, आईफोन के ऊपर लगाने के लिए कुछ इस तरह से। तो ये मेरी किट रहती है। और इसके अलावा और भी चीज़ है। ये सब तो दिखा दिया आपको मैंने। कुछ और भी है। और इधर बैक पॉकेट में ये मैं इधर मैकबुक एयर, ये एक लैपटॉप लेके जाता हूँ एडिटिंग वगैरह करने के लिए। ये M2 है, मैकबुक एयर M2। हाँ, और एक और चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं रह गई, बहुत ज़रूरी है, जो वो कहाँ है। ये मेरा एसर का है, इसका आई डोंट नो क्या कहते हैं। इसके अंदर 5G बेसिकली राउटर है, वाईफाई राउटर 5G के ऊपर चलता है, 4G पे चलता है अपना। मैंने इसके अंदर एयरटेल का सिम डाला हुआ है। 5-6 डिवाइस आराम से इसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। ये एग्जैक्टली क्या है, मैं नाम भूल गया इसको। खैर एसर कनेक्ट कहते हैं शायद इसको। हाँ, 15-16 हज़ार का आता है ये। तो ये सब है मेरा तामझाम।
पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग शायद सोच रहे होंगे अरे अभी नया नया चैनल है, इतना खर्चा कर दिया ये वो। एक्चुअली देखिए, मैं ये जो कर रहा हूँ ना, ये मेरा सही बोलूँ पैसा कमाना मेरा मेन पर्पज़ नहीं है। सॉरी, कैप मैंने इसके ऊपर ये माउंट करा हुआ था कैमरे को, तो इसलिए पहनी हुई थी। पैसा कमाना या नहीं है, मैं ये जो यूट्यूब का चैनल कर रहा हूँ, इट्स माई हॉबी, ये मेरा पैशन है। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, उम्र निकलती जा रही है और मैं चाहता हूँ कि बुढ़ापा आए, हाथ पाँव काम करना बंद कर दे, उससे पहले पूरा इंडिया घूम लेना अपनी गाड़ी में। तो इसीलिए मैंने थार रॉक्स अब इस एज में आके ख़रीदी है और ये ट्रिप्स रेगुलरली मार रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरीके के आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अलावा मेरा दूसरा जो मेन बिज़नेस है वो ही इसको सारा फंडिंग करता है, और वो मेरा बिज़नेस ऑनलाइन है पूरा। तो मैं लैपटॉप लेके कैरी करता हूँ, मैं हर जगह जाके अपना काम करता हूँ। मैं अपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने देता हूँ। मतलब मेरा बिज़नेस ऐसा है दूसरा, उसके लिए ना मेरा कोई ऑफिस है ना कुछ है, मेरा स्टाफ भी पूरा सब अपने वर्क फ्रॉम होम है, सब पूरे स्टाफ का। तो मेरा वो बिज़नेस को मैं कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होने देता हूँ, वो मेरा मेन काम है। तो बस इतना बताना था। तो ये इस तरीके की हमने तैयारी करी है कल की अपने ट्रिप की। अब वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो यार अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताइए हम कहाँ जाएं। अभी फ़िलहाल का जो आपको बताया ये डेस्टिनेशन जल्द से जल्द कवर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द वापस से।